तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आई नो ये वीडियो थोड़ी अलग है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिस्ट्रीज ऑफ द जगन्नाथ पुरी टेम्पल। मतलब आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जगन्नाथ पुरी जो टेम्पल है, बहुत फेमस है, आपको सबको पता होगा। अभी बीच में अभी फिलहाल ही रथ यात्रा हुई थी जगन्नाथ जी की, वो भी सबको ही पता होगा क्योंकि उड़ीसा में बहुत फेमस, मतलब सबको ही पता, चारों धामों में से एक माना जाता है इनको, सबसे रहस्य में भी माना जाता है चारों धामों में। ऐसा क्यों है? मतलब मेरे को पता है, मैं सर्च कर रहा था, मेरे को लिखा अचानक से मिस्ट्रीज ऑफ जगन्नाथ टेम्पल, तो मैंने उसको क्लिक किया तो इतनी, मतलब मैं भी खुद भी शॉक हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब मैं, मतलब मेरे को पता नहीं है ना, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है, तो जब तक मैं देखता नहीं तब तक मैं बिलीव नहीं कर सकता। लेकिन अभी अगर जगन्नाथ जी पे आप बिलीव करते हो तो आप मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप भगवान का चमत्कार मान सकते हो, भगवान का चमत्कार मान सकते हो, या फिर ये मान सकते हो कि इस मंदिर का डिज़ाइनिंग ही कुछ ऐसी तरह से किया है जो ये सब रहस्य, इस मतलब ये जो अभी के रहस्य है, इसका डिज़ाइन ही ऐसे किया है, मतलब जो मंदिर का डिज़ाइन है वही ऐसे किया है। पर ऐसा क्यों है ये कोई नहीं जानता। कोई इसको भगवान का चमत्कार बोलते हैं, कोई इसको मंदिर की, मतलब मंदिर की डिज़ाइनिंग के बारे में बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ रहस्य बताने वाला हूँ जो कि मेरे को पता नहीं थे, मतलब मेरे को स्टार्टिंग में पता नहीं थे, मैंने थोड़ा ढूंढ ढांड के निकाला। उस वीडियो को मैं कोशिश करूँगा ज़रा लंबी ना करूँ, ठीक है। मैंने ढूंढ ढांड के निकाला तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा मैं इस पर वीडियो बना देता हूँ। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है ना, सबसे पहले मैं आपको इसकी शॉर्ट में स्टोरी बताता हूँ। ये भी मैंने मतलब देखी है, मतलब इंटरनेट से ही देखी है पूरी स्टोरी मैंने, मेरे को पहले पता नहीं थी। जब मतलब कृष्ण भगवान को जब तीर लगता है, एक शिकारी जो उनको तीर मार देता है, तो कृष्ण भगवान की उसके तब डेथ हो जाती है, क्योंकि उनका वो भी ख़त्म हो गया था, जीवन भी ख़त्म हो गया था धरती पे, क्योंकि फिर वो उनको वापस जाना था ना वो विष्णु भगवान में, तो तब वो डेथ हो जाती है कृष्ण भगवान की। तो जब पांडवों को इसकी खबर लगती है तो वो बहुत ही मतलब दुखी हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान मतलब बहुत क्लोज थे ना, उनके क्या रिलेशन था उनका आपको पता ही है। और अगर कृष्ण भगवान नहीं होते तो महाभारत का युद्ध कभी पांडव नहीं जीत पाते। तो पांडव मतलब उनको बहुत दुख, और वो आके उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया कृष्ण भगवान का। लेकिन ये मान्यता है, मतलब ये मैं तो बिलीव करता हूँ थोड़ा बहुत, मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग मतलब पांडव उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं कृष्ण भगवान का। लेकिन मतलब मैं तो मानता हूँ इस चीज़ पे कि कृष्ण भगवान, मतलब मैं तो बहुत सब विश्वास करता हूँ इन सब चीज़ पे। लेकिन बहुत सारे लोग जो है मतलब वो झूठा बताते हैं, मतलब कोई लोग हैं, तो साइंस के हिसाब से देखा जाए तो मतलब रामायण महाभारत ये सब का मतलब राम सेतु मतलब खुद ही मतलब तैयार हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। मैं तो मानता हूँ भाई रामायण, मेरा तो पूरा बिलीव है इन सब पे। तो क्या होता है ना कि जब कृष्ण भगवान मतलब पांडव जब उनका अंतिम संस्कार कर देते तो उनका पूरा शरीर जल जाता है, बस उनका दिल बच जाता है, मतलब हड्डी, उनका जो दिल बच जाता है, तो पूरा उनका शरीर जल जाता है, उनका दिल बच जाता है। तो पांडवों को तो ये पता था, मतलब उन सबको तो पता ही था ना कि कृष्ण भगवान मतलब बहुत ही मतलब भगवान है एकदम, मतलब भगवान के रूप है, भगवान के अवतार है। तो उनको समझ आ गया कि ऐसा क्यों हुआ, कि उनका दिल कभी नहीं जल सकता क्योंकि वो भगवान के अवतार है और वो हमेशा जिंदा रहेंगे, मतलब ऐसे में। तो उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी ये सब मैंने पढ़ा है, मतलब कैसे मतलब मैंने ये सब मैंने ढूंढ ढांड के मेरे को पता चली ये सब चीज़ें। तो फिर क्या होता है, जो कृष्ण भगवान का दिल वो एक लकड़ी के अंदर डाल देते हैं और उसको बहा देते हैं पानी में। तो वो बहते बहते पुरी के समुद्र के किनारे पहुंच जाती है, जो पुरी का समुद्र है ना वहाँ पे पहुंच जाती है। तो एक दिन मतलब वहाँ पे एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, तो उनको एक बार भगवान सपने में आके बोलते हैं कि पुरी के समुद्र के पास एक लकड़ी आई है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, लकड़ी आई है। तो उससे वो जो लकड़ी का टुकड़ा बहते हुए आया है,
उससे तुम नील मतलब भगवान की एक मूर्ति बनाओ, मतलब जगन्नाथ जी के ना नील माधव की एक मूर्ति बनाओ। नील माधव एक और मतलब नाम है उनका, और वो एक मंदिर बनाओ और उसमें उसकी स्थापना कर दो, जो एक मूर्ति है। तो फिर वो इंद्रद्युम्न राजा इंद्रद्युम्न ऐसे करते हैं, वो अपने कुछ मतलब उनके कुछ सेवकों को भेजते हैं और वो लकड़ी का टुकड़ा लाने को बोलते हैं। तो उससे वो मतलब वो लकड़ी के टुकड़े से कोई मूर्ति नहीं बना पाता। मतलब इसके भी पीछे एक कहानी है, जो इसके भी पीछे एक कहानी है। मतलब जो वो फिर वो नील माधव के वो एक कबीले में उनकी पूजा होती थी, फिर वहाँ से वो मूर्ति चुरा के लाते थे वो राजा के एक मतलब कोई ऐसा ही कुछ, मतलब वहाँ से वो बहुत कुछ कहानी है ऐसे तो। लेकिन वो जब नील माधव की मूर्ति आ जाती है, मतलब वैसे एक लकड़ी से उनको मूर्ति बनाने बोला था भगवान ने उनके सपने में आके। तो उसके बाद जब वो बना देते हैं उस मतलब कोई उसको बना नहीं पाता, सॉरी कोई इसको मतलब कोई वो बहुत सारे मूर्ति बनाने वालों को मतलब बहुत सारे लोगों को बुलाते, लेकिन कोई भी लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाता नील माधव जी की। तो फिर एक दिन क्या होता है, एक ऋषि आते हैं, मतलब ऋषि नहीं बोलेंगे उनको, एक बूढ़ा सा एक इंसान आता है और वो बोलता है कि ये मूर्ति मैं बना सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि 21 दिन तक एक कमरे में वो 21 दिन तक एक कमरे में वो बंद रहेगा। 21 दिन तक एक कमरे में वो बंद रहेगा और उस टाइम पे कोई वो दरवाज़ा ना खोले और उसको सब औजार वगैरह दे के वो लकड़ी का वो उससे मूर्ति बना देगा। तो राजा ने ऐसे किया, उसको एक कमरा दे दिया और फिर वो 21 दिन तक उसको नहीं खोलने वाले थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो मूर्ति उसकी ठोकने की आवाज़ आ रही थी ना, वो जो लकड़ी से वो करते थे, तो एक दिन वो आवाज़ बंद हो गई। तो उनको शक हो गया, तो उनको डर था कि कुछ हो तो नहीं गया वो उनको, तो उन्होंने पहले ही दरवाज़ा खोल दिया। मतलब अब उनको डर था कि क्या कुछ हो तो नहीं गया, उनको क्या हो गया। तो जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे कोई नहीं था, मतलब वो और कोई नहीं, मतलब भगवान विश्वकर्मा थे। भगवान विश्वकर्मा ही थे क्या वो, शायद हाँ मैंने तो यही सुना था, भगवान विश्वकर्मा थे वो। एक वीडियो से मैंने सुना था ये, तो वो गायब हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि 21 दिन के पहले उसने दरवाज़ा खोल दिया था। और यही मतलब जो उन्होंने मूर्ति बनाई थी वो अधूरी थी, मतलब ना वो उनके हाथ भी एकदम पतले, मतलब पतले नहीं, एकदम छोटे से हाथ थे और मूर्ति भी पूरी अधूरी थी। तो राजा ने क्या किया, वही अधूरी मूर्ति को वो मंदिर में उसकी स्थापना कर दी। तो राजा ने क्या किया, मंदिर में उसकी स्थापना कर दी वो अधूरी मूर्ति को, और जगन्नाथ नाम से जाना गया वो, और बहुत फेमस हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसके रहस्य, मतलब इसके कुछ मिस्ट्रीज जो मतलब वैज्ञानिक भी मतलब साइंटिस्ट भी मतलब वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब मंदिर का टेक्सचर ही ऐसा है या फिर क्या है वो तो नहीं कह सकते। तो अभी मैं इसके आपको रहस्य बताता हूँ। तो सबसे पहला रहस्य मतलब जो है ना, जो सी ब्रीज रहती है, मतलब जो समुंदर से आने वाली हवा रहती है दिन के टाइम पे, और वो जो हवा का फ्लो जिस डायरेक्शन में रहता है, ये जो मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा रहता है, मतलब वो मतलब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लहराता है। मतलब वो जो हवा जिस डायरेक्शन में जाती है वो झंडा हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। अब किसी को ये पता नहीं चला कि ऐसा कैसे हो गया, मतलब कैसे हो सकता है। और बाकी सब झंडे उसी डायरेक्शन में फ्लो होंगे जिससे हवा है, लेकिन ये जगन्नाथ मंदिर के ऊपर का झंडा हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। अब कोई इसका रहस्य सुलझा नहीं पाया या फिर ये कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये तो टेक्सचर के तो ऊपर कुछ नहीं हो सकता। ये शायद कुछ मतलब भगवान का ही कोई चमत्कार है जगन्नाथ जी का। तो वो जो श्री कृष्ण के लिए ही बनाया था, मतलब वो श्री कृष्ण के ऊपर है जगन्नाथ जी, पूरा उनको ही समर्पित है। तो ऐसा कैसे होता है किसी को नहीं पता। और ये जो मंदिर है ना, मंदिर का जो ऊपर का झंडा है जो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, उसको ये लोग मतलब जो मंदिर के पुजारी वगैरह है वो हर शाम को बदलते हैं।
मतलब वो झंडे को हर शाम को वो बदलते हैं। और ये बहुत सालों से चला आ रहा है, मतलब काफ़ी सालों से चला आ रहा है ये कि हर शाम को झंडा बदलना ही है। अगर झंडा एक शाम भी नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। तो ये पता नहीं, मतलब बहुत सारे रहस्य मैंने कभी देखा नहीं है, तो लेकिन मैं विश्वास तो करता हूँ भाई इन सब पे। तो फिर अब चलते हैं हम अपने दूसरे रहस्य के तरफ, जो है भाई इसके क्या बोलेंगे उसको, भोग कह सकते हो या फिर जो प्रसाद रहता है जगन्नाथ मंदिर का। तो क्या होता है ना, वो जो राजा इंद्रद्युम्न को बोलते हैं कि ये लकड़ी से, मतलब वो विश्वकर्मा जी जो लकड़ी के अंदर जो कृष्ण जी का दिल था ना, मतलब भगवान कृष्ण का दिल था, तो वो जो पांडवों ने वो लकड़ी के अंदर उसको बहा दिया था, तो विश्वकर्मा जी उसको वो दिल को मूर्ति के अंदर डाल देते हैं। मतलब वो जो कृष्ण भगवान का दिल है वो ऐसा लोग मानते हैं कि वो आज भी धड़क रहा है, मतलब ऐसे खरगोश की तरह जो उछलता है, मतलब ऐसे धड़क रहा है। तो वो मूर्ति के अंदर जो लकड़ी से मूर्ति बनाए थे उसके अंदर वो दिल भी डाल देते हैं, और वही मूर्ति मतलब राजा इंद्रद्युम्न वो मंदिर में रख देते हैं। मतलब वही कृष्ण भगवान का जो दिल है वो जगन्नाथ जी का जो मूर्ति है ना, जो जगन्नाथ जी है, बलराम जी और सुभद्रा है, वो उन जगन्नाथ जी के अंदर वो दिल, मतलब बोलते हैं कि वो दिल है आज भी। और क्या होता है ना, हर 12 साल में मूर्ति बदली जाती है, मतलब जो मूर्ति हर 12 साल में बदलनी पड़ती है। और वो जो उनका दिल है जिसको हम ब्रह्म पदार्थ बोलते हैं, शायद हाँ ब्रह्म पदार्थ ही बोलते हैं, तो ब्रह्म पदार्थ को वो मतलब वो जो उनका दिल रहता है, और पुजारी उसको वो जो नई मूर्ति वो बनाते हैं, जो नई मूर्ति वहाँ पे रखते हैं उसके अंदर डाल देते हैं। मतलब हर 12 साल में ये मूर्ति बदली जाती है, जो नई मूर्ति आती है उसके अंदर ये दिल मतलब डाल देते हैं। तो ऐसा होता ही रहता है। और जब ये काम होता है तब पूरे शहर की लाइट चले जाती है, मैं शहर क्या, वहाँ जो वहाँ पे पूरा लाइट चले जाता है, तो वो साइड पे, और मिलिट्री वगैरह आर्मी वगैरह तक वहाँ पे मतलब सिक्योरिटी के लिए आ जाती था कि कोई अंदर ना जा सके। और पुजारियों को भी कहा जाता है कि जो उस दिल को देख ले वो उसकी वहीं पे डेथ हो जाएगी। और पुजारियों को भी आँख में पट्टी बांधकर और हाथ में वो ग्लव्स पहनाकर वो लोग भेजते हैं। और फिर जब वो दिल निकालते हैं ना, तो पुजारी बोलते हैं कि वो कुछ उछल कूद वाला, मतलब ऐसे खरगोश की तरह जैसे उछल रहा हो, ऐसा उनकी फीलिंग खरगोश की तरह उछल रहा हो, ऐसी फीलिंग आती है उनको। तो वो बताते हैं, तो ऐसा पता, और पूरे शहर तब लाइट चली जाती है वहाँ की, और मिलिट्री भी सिक्योरिटी पे रहती है। तो भाई ये बहुत ही अजीब रहस्य है। अब आप इस पे विश्वास करते हो वो नहीं पता है मुझे। मैं तो भाई देखो, मतलब मुझे तो लगता है ये सच हो सकता है, और ये सच ही होगा, क्योंकि मतलब वो लोग क्या निकालते हैं उसके अंदर से, यही सबसे बड़ा रहस्य है। क्या वो कृष्ण भगवान का दिल ही है, या कृष्ण भगवान का दिल ही है, या फिर कुछ और चीज़ है, ये अभी तक किसी को, मतलब लोग तो बोलते हैं कृष्ण भगवान का दिल है, लेकिन अभी तक कोई इसका प्रूफ नहीं कर पाया। लेकिन मैं बहुत सारे लोग मानते हैं, तो मैं तो मानता हूँ भाई। तो लेकिन मैंने कभी देखा नहीं, मतलब पूरी टेम्पल मैंने विजिट नहीं किया कभी। तो गाइस चलो अभी हम बढ़ते अपना अगले रहस्य की तरफ, जो कि है भाई इस मंदिर के रसोई घर की जो बहुत सबसे बड़ा रसोई घर माना जाता है। मतलब बहुत बड़ा रसोई घर है। और जो मंदिर में आपको पता ही होगा, मतलब जो रथ यात्रा होती है ना, मतलब कृष्ण जगन्नाथ जी को रथ यात्रा, मतलब रथ में बिठाते हैं अलग अलग बलराम जी को, तो वो रथ यात्रा के टाइम पे बहुत सारे लोग रहते हैं। और ऐसे भी जगन्नाथपुरी टेम्पल पे बहुत लोग आते हैं, क्योंकि चारों धामों में से एक है ना, तो बहुत लोग, मतलब लाखों की संख्या में लोग हो जाते हैं रथ यात्रा के टाइम। तो लेकिन ये इस रसोई घर में जितने भी मतलब चूल्हों पे, मतलब जो मिट्टी के बर्तन है ना, मिट्टी के बर्तन और ये सब पे पकता है खाना, और चूल्हों पे पकता है। और इसमें कहा जाता है कि 9 बर्तन एक के ऊपर एक रखा जाता है, और ऐसे मतलब ये कभी खाना कम नहीं पड़ता कहा जाता है। लेकिन लाखों लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं, लेकिन खाना कभी कम नहीं पड़ेगा। और मतलब जितना बहुत सारे लाखों लोगों के लिए खाना बनाते हैं ना, लेकिन ये खाना कभी कम नहीं पड़ता। ये भी चमत्कार कह सकते हो या फिर क्या, लेकिन ये खाना कभी कम नहीं पड़ता जगन्नाथ जी का। और 9 बर्तन एक के ऊपर एक रख के बनाया जाता है, ऐसा बोलते हैं लोग।
और मिट्टी के बर्तन और चूल्हों में बनाया जाता है इन सबको। तो भाई ये तो वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है भाई रथ यात्रा के टाइम पे, तो जो फोटो में देखते हैं ना तो बहुत भीड़ रहती है। तो अब गाइस हम लोग बढ़ते हैं ना अगले रहस्य की तरफ, जो कि है भाई समुद्र की लहरों की आवाज़। तो ये तो आई थिंक कोई मतलब ये मेरे हिसाब से कोई मतलब इन मंदिर का टेक्सचर ही ऐसा है या फिर मंदिर में कुछ ऐसा ही किया है कि समुद्र बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आती भाई। मतलब मैं आपको बता दूं क्या होता है ना, जब हम मंदिर के बाहर रहते हो तो मंदिर समुद्र के वहाँ पे ना पूरी का मतलब जो वहाँ के समुद्र की लहरों की आवाज़ आती रहती है, समुद्रों की मतलब जो समुद्रों की आवाज़ आती रहती है लहरों की। लेकिन जैसे हम मंदिर के अंदर घुसोगे, जैसे मंदिर के अंदर जाओगे, समुद्र की आपको आवाज़ आएगी ही नहीं। मतलब आप थोड़ा सा भी मंदिर के अंदर जाओगे तो आपको आवाज़ नहीं आएगी। तो आई थिंक मंदिर में कुछ साउंड प्रूफ टाइप क्या बोलेंगे उसको, मतलब वो बाहर की आवाज़ जिसमें नहीं आती है ना, कुछ ऐसे ही उसको टेक्सचर बनाया होगा मतलब उस टाइम पे। तो पता नहीं, लेकिन लोग इसको भगवान का चमत्कार कहते हैं, तो पता नहीं क्या है। लेकिन समुद्र की आवाज़ जो लहरों की आवाज़ रहती है ना वो बाहर तो बहुत आती है, लेकिन जैसे हम मंदिर के अंदर जाओगे तो वो आवाज़ बंद हो जाएगी। लेकिन ये मैंने पढ़ा है, मतलब ये मैंने सुना है, लेकिन समुद्र की आवाज़ बंद हो जाती है। अब मैं जब जाऊँगा तभी पता चलेगा कि क्या होता होगा। तो लेकिन समुद्र की आवाज़ पूरी बंद हो जाती है जैसे हम मंदिर के अंदर जाओगे तो। और गाइस इस मंदिर के रसोई घर की एक और ख़ास बात है जो मैंने आपको बताया ना अभी, 9 बर्तन एक के ऊपर एक रख के पकाया जाता है खाना। मतलब सबसे पहले देखो साइंस के हिसाब से तो सबसे पहले पकना चाहिए जो सबसे नीचे बर्तन है, मतलब जो फायर के एकदम ऊपर है जहाँ पे हीट सबसे ज़्यादा है वो पहले पकना चाहिए। लेकिन इस मंदिर में आपको पता है क्या होता है, इस मंदिर में जो सबसे ऊपर वाला रहता है बर्तन वो सबसे पहले पक जाता है। मतलब बर्तन ने मतलब वो बर्तन का खाना सबसे पहले पक जाता है। तो ऐसा भी कैसे होता है, ऐसे ही लोग बोलते हैं, मेरे को पता नहीं, मेरे को असली का नहीं पता, लेकिन मतलब लोग बोलते हैं कि जो खाना वाना मतलब करते हैं ना वो सब प्रसाद का, और यहाँ का प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। भले ही मतलब हज़ारों लोग रहते हैं यहाँ पे लेकिन कभी कम नहीं पड़ता। और यहाँ पे 56 अलग अलग टाइप के मतलब यहाँ के उड़ीसा पूरी के जो मतलब रहते हैं ना उड़ीसा के वो प्रसाद रहता है 56 अलग अलग टाइप के। तो भाई मतलब ये तो बहुत रहस्य ही है जिसको हम लोग बोलते हैं 56 भोग। 56 मतलब 56, तो इसको बोलते हैं 56 भोग, ठीक है। और गाइस जो मैं आपको बता रहा मतलब और इसके अब अरे यार, तो गाइस अभी हम लोग बढ़ते हैं अपना अगले रहस्य की तरफ। तो अगला रहस्य ये है कि भाई मतलब कोई एरिया रहते हैं ना मतलब जिससे मतलब वो फ्लाई जोन नहीं रहता है, मतलब उसके ऊपर से कोई प्लेन उड़ नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे एरिया रहते हैं। और मैं आपको बता दूं जगन्नाथपुरी टेम्पल एक ऐसा टेम्पल है जिसके ऊपर से मतलब प्लेन नहीं उड़ते हैं, मतलब उनका वहाँ से नहीं रहता है। और एक और ख़ास बात बताओ कि मंदिर में पता है मतलब मंदिर में आपने देखा होगा बहुत सारे पक्षी बैठते हैं मंदिर पे, मतलब बहुत सारे पक्षी मंदिर पे बैठते हैं रेस्ट करते हैं, मतलब वहाँ पे उसके ऊपर से उड़ते उड़ते हैं बहुत सारे पक्षी। लेकिन इस मंदिर की पता है क्या खास बात है, नो फ्लाई जोन है एक तो ये, लेकिन इस मंदिर के ऊपर से एक भी पक्षी नहीं उड़ता है भाई। ये तो बहुत ही मतलब ये तो एकदम ही रहस्यमय है और इसको अभी तक साइंटिस्ट भी नहीं सॉल्व कर पाए। ऐसा क्यों होता है, आपको कभी भी इस मंदिर के ऊपर एक भी पक्षी नहीं दिखेगा, ऐसा लोग बोलते हैं भाई। पता नहीं, जब मैं इसको मतलब मंदिर में जाऊंगा तभी पता चलेगा मेरे को कि कैसा है, मतलब क्या क्या ये सब सच है कि नहीं। लेकिन ये सब मिस्ट्रीज़ हैं इनकी, लोग बताते हैं। और एक भी पक्षी भी नहीं उड़ता है उसके ऊपर से, कोई एक पक्षी भी बैठा हुआ नहीं मिलेगा। उसके आसपास के जगहों पे बहुत पक्षी पक्षी बैठे रहेंगे आराम से, लेकिन उस मंदिर पे एक भी पक्षी नहीं बैठेगा भाई। ये पता नहीं कैसे होता है। और गाइस इस मंदिर के ऊपर मतलब जो झंडा है ना वो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, वो झंडा तो आपको बताया था कि मैंने हवा के विपरीत डायरेक्शन में वो रहता है, हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस तरफ हवा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में। और वहीं पे एक सुदर्शन चक्र भी है मंदिर के ऊपर, जिसको आप कोई भी मतलब मंदिर के मतलब कितने भी दूर से कोई भी साइड से देखोगे तो वो सुदर्शन चक्र आपको लगेगा कि हमेशा आपकी तरफ ही फेस करके है वो, ऐसा आपको लगेगा। तो अब ये सच है क्या ये नहीं जानता मैं, या फिर इनका ही कोई डिज़ाइनिंग वगैरह का मतलब कोई यार इस मंदिर को डिज़ाइन बहुत अच्छे से किया होगा या फिर मतलब उस टाइम पे, तो क्या हो सकता है इसके पीछे नहीं पता। लेकिन जो सुदर्शन चक्र है मतलब आपकी तरफ फेस करेगा, आप कोई भी साइड से इसको देख लो, ऐसा लोग बोलते हैं। तो बढ़िया है भाई।
तो चलो गाइस, अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की लास्ट मिस्ट्री की तरफ, जो कि है भाई इस मंदिर के स्ट्रक्चर्स। एक्चुअली ये कोई मतलब मिस्ट्री नहीं है, इस मंदिर का मतलब डिज़ाइनिंग ऐसी तरह से किया है कि इस मंदिर का जो डोम मतलब जो मंदिर बहुत ऊंचा मंदिर है ये तो, और पुजारी रोज हर शाम को इसका वो झंडा बदलता है भाई, जो वो रहता है ना। और कहते कृष्ण भगवान का दिल तो है ही जगन्नाथ भगवान के अंदर, और ये बहुत सारी मंदिर में मूर्तियां मेटल या फिर कोई अलग उससे बनाई जाती है, लेकिन इस मंदिर में लकड़ी की मूर्तियां बनी हुई हैं। तो भाई इसकी ये मिस्ट्री है कि ये जो मंदिर है ना बहुत ऊंचा है, और लेकिन इसकी शैडो कभी नहीं पड़ती भाई, कितनी भी धूप हो, और इसकी जो डोम की शैडो है वो कभी ज़मीन पे नहीं पड़ती। ऐसा मतलब इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया हुआ है या फिर क्या है, मतलब भगवान का चमत्कार है ऐसा तो पता नहीं, लेकिन इस मंदिर के जो डोम है इसका कभी मतलब शैडो नहीं पड़ता भाई, मतलब ज़मीन पे। तो ये कुछ ही मिस्ट्रीज थी गाइस जो मेरे को पता थी, मतलब जो मैंने पढ़ा था। बाकी अगर आपको कोई अलग और मिस्ट्री पता हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। और ये वीडियो कैसी लगी वो भी बता देना कमेंट में, और एक लाइक भी ज़रूर कर देना, और चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो ठीक है, तो ये आई नो थोड़ी अलग वीडियो है, तो मैं मतलब ऐसी टाइप की जो एक्स्ट्रास प्लेलिस्ट में है ना, मैं ऐसी टाइप की वीडियो डालूंगा थोड़ी यूनिक टाइप की, जो गेमिंग से थोड़ी को। तो आज के इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।